संभव है। त्याग, तपस्या और बलिदान ब्राह्मणों की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरंत आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद पुवाया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुवाया में निर्दलीय प्रत्याशी गंगाराम मिश्रा ने गोपाल अग्निहोत्री को दिया समर्थन। पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के प्रयासों से हुआ दोनों का मिलन। राजा भैया नंदा ने मिलन में निभाई अहम भूमिका। समर्थन के दौरान भारी संख्या में मौजूद रहे ब्राह्मण समाज के लोग। खुले मंच पर गंगाराम मिश्रा ने गोपाल अग्निहोत्री को दिया समर्थन। निकाय क्षेत्र पुवाया में 8000 के करीब हैं ब्राह्मण समाज के मतदाता। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद पुवाया से चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं निर्दलीय प्रत्याशी गंगाराम मिश्रा ने ब्राह्मण समाज की बैठक कर ब्राह्मण समाज की सभा के जिला अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी नगर पालिका परिषद पुवाया चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल अग्निहोत्री को समर्थन करने का ऐलान किया। गंगाराम मिश्रा द्वारा गोपाल अग्निहोत्री को समर्थन देने से भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर गंगाराम मिश्रा द्वारा गोपाल अग्निहोत्री को समर्थन के निर्णय की ब्राह्मण समाज के लोग काफी सराहना कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पर यह है कि दोनों मिलकर क्या सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी एवं 2 बार नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे संजय गुप्ता और संजू गुप्ता को शिकस्त दे पाएंगे अथवा नहीं। ये भविष्य के गर्त की बात है। आप देखिए तुरंत आवाज रिपोर्ट। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद पुवाया से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अग्निहोत्री जी, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए और राजनीतिक। मैं गोपाल अग्निहोत्री नगर पालिका परिषद पुवाया से समाजवादी पार्टी से समर्पित प्रत्याशी हूँ। इस चुनाव में मैं जनता का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि पुवाया की सम्मानित जनता ने जो पुवाया का भ्रष्टाचार है, अब एक बदलाव का जो माहौल है, उसको दृष्टिगत रखते हुए वोट करने जा रही है। और अगर नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी अगर मुझे मिलती है तो निश्चित तौर पर पुवाया को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम करूँगा। पुवाया के लोगों के लिए मान सम्मान करने का काम करूँगा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, फिर भी हम निर्दलीय चुनाव मैदान में क्या कारण रहा? निर्दलीय लड़ने का कारण यह है कि पुवाया की सम्मानित जनता चाहती है कि हमें हर जाति धर्म वर्ग के लोगों का साथ मिले और सब लोग मेरा साथ दे भी रहे हैं। निर्दलीय लड़ने का मन ये नहीं है कि कोई वजह हो, वजह यही है कि पुवाया की जनता जो चाहती थी वही हम कर रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के हम नेता हैं और समाजवादी पार्टी नेता हैं तो रहेंगे भी, और हम विधानसभा अध्यक्ष भी समाजवादी पार्टी पुवाया से हैं, और कोई खास वजह नहीं है इसकी। अच्छा, क्या विजन है आपका? विजन है पुवाया को नगर पालिका परिषद के तौर पर मंडल में सर्वश्रेष्ठ बनाना, पुवाया को एक ऐसी नगर पालिका परिषद बनाना कि आसपास के क्षेत्र के लोग नगर पालिका परिषद पुवाया की एक उदाहरण के तौर पर पेश करें। जैसे यहाँ तो बहुत कमियाँ हैं, रिक्शा स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड वो भी जर्जर है, ऐसी तमाम कमियाँ हैं। कोई नगर पालिका परिषद द्वारा इंटर कॉलेज या हाई स्कूल का कॉलेज नहीं संचालित हो रहा है। बच्चों के लिए अच्छा खेल कूद का मैदान नहीं है। इस जो आपने बताई इस तरीके के यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन मेरा विजन है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान उपलब्ध कराना, पुवाया की सड़कों को बेहतर बनाना, यहाँ पर जो लाइट प्रकाश की व्यवस्था उसको और बेहतर बनाना जो जर्जर हो चुकी है। पानी की बहुत बड़ी यहाँ समस्या है कि पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराना, और जो भी लोगों की समस्या है उन सबको दूर करने का काम करूँगा। साफ़ सफाई की व्यवस्था बेहतर कराने का काम करूँगा। और चूँकि पुवाया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था वाटर पार्क के रूप में, लेकिन निवर्तमान चेयरमैन के द्वारा उस वाटर पार्क के नाम पर खाली खाना आपूर्ति करके सरकारी मद का पैसा उन्होंने निकाल के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। अगर मुझे मौका मिलता है तो जितने भ्रष्टाचार उनके द्वारा हुए हैं उनकी जाँच करवा के, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा के, और पुवाया के जो अधूरे विकास कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। पुवाया जितना जैसे आसपास की जो नगर पालिका परिषदें हैं, जैसे गोला है या अन्य हैं, इन पुवाया की अपेक्षा उन पालिका परिषदों में ज़्यादा काम हुआ है। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 10 साल से एक ही चेयरमैन यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं। इसीलिए
वहाँ की सामान्य जनता ने मन बनाया कि इस बार बदलाव करना है। और चूँकि बदलाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी है, बदलाव काम ना करने के ऊपर भी है। अच्छा, अभी तक आपका किन किन वार्डों में संपर्क हो चुका है? लगभग हमारी नगर पालिका परिषद 25 वार्ड हैं। 2500 वार्ड में मैं एक एक दरवाजे जा चुका हूं लोगों के बीच में, और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर व्यक्ति के पास पहुंचूं। हो सकता हो कि मैं किसी के दरवाजे पर पहुंचा हूं, वो व्यक्ति घर पे ना मिला हो, लेकिन मैं गया हर व्यक्ति के घर पे हूं। और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वहाँ की सामान्य जनता से, आप सब लोग मेरा सहयोग करें, मुझे अपना मत, आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करने की कृपा करें। आपको भरोसा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि पुआएँ के मान सम्मान के लिए कभी कोई कमी नहीं रखूँगा। हर समय आप सब लोगों की सेवा में सदा तत्पर रहूँगा, सेवा करता हूँ और सेवा करता रहूँगा। अच्छा, जनता के लिए कोई और संदेश? बस यही संदेश है जनता के लिए, निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि आप पुआएँ में बदलाव करिए। प्रकृति ने भी एक नियम बनाया है कि बदलाव ज़रूरी है। रात और दिन का सिस्टम होता है, रात तभी खत्म होगी जब दिन आएगा। और ये पुआएँ नगर पालिका परिषद का दुर्भाग्य है कि पिछले 5 साल से यहाँ रात चल रही है। अगर आप लोग अपना मत डाल के इस रात को ख़त्म कर देंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में उजाला आएगा। पुआएँ के नगर पालिका परिषद में भी एक उजाला ऐसा आएगा जो एक नया आयाम स्थापित करेगा विकास के मामले में, जो एक लोग उदाहरण दिया करेंगे कि हाँ, आप सब कुछ सही होने वाला है। अच्छा, आप अपना किसे प्रतिद्वंदी मान के चल रहे हैं? चूँकि ये चुनाव हमने कहा भ्रष्टाचार और बदलाव के मुद्दे पर है। अब ये चुनाव जनता लड़ रही है और मुझे जनता पे पूरा भरोसा है, वो मुझे विजयी बनाएगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। जनता ही विजयी बनाएगी, अब जनता ही विजय दिलाती भी है। जी जी। आपका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है? लगातार जनसंपर्क करने के दौरान, चूँकि मैं 5 बजे निकलता हूँ सुबह और रात 1:30 बजे तक मैं घर पहुँचता हूँ, ना मेरे कदम रुक रहे हैं। आज भी मैं सुबह बीमार होने के बाद भी लगातार जनसंपर्क करता रहा। तबीयत ख़राब हुई, फिर यहीं अपने ऑफिस में ही आपके सामने बोतल लग गई। लेकिन उसके बाद फिर मैं जैसे ये सब हमारा जो चिकित्सा वाला काम खत्म होगा, उसके बाद फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूँगा, उनसे निवेदन करूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग मेरा सहयोग करें और पुआएँ में बदलाव करें। अच्छा, क्या चुनाव निशान मिला है आपको? मेरा चुनाव निशान रिक्शा है और सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग रिक्शा पे अपनी मोहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद और मत प्रदान करने की कृपा करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी कुछ लोगों के लिए आप संकट के दौर में हनुमान बनकर उनकी मदद की थी, वो लोग भी क्या सब साथ में है? चूँकि मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ, जनता के जुड़ा रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कौन लोग हैं कौन नहीं है। मेरा सिर्फ एक कर्तव्य है, उद्देश्य है कि लोगों की मदद करना। और मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि जिसकी मैंने मदद की वो मेरे साथ खड़ा होगा या मेरी मदद करेगा। ऊपर वाला है, ईश्वर है, उसका आशीर्वाद है, उसी के आशीर्वाद के सारे आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों के काम आया होगा तो वो निश्चित तौर पर मेरी मदद करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरा समर्थन करेंगे। दबाव में और उनकी मांग पर विशेष रूप से बोया नगर की जनता की मांग पर आज से मैंने अपना समर्थन आप लोग मिलकर मुझे सफलता दिलाएं और निश्चित तौर पर वादा करता हूँ कि आप सभी के मान सम्मान में मेरा सर हमेशा झुका है और झुका रहेगा। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कल शाम फिर आया आपको आया गंगा रानी से मिला। संजय भाई अभी बता दो, आपकी ताकत दोगुनी है। हमारे आपके बीच में कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए ये सब मत जो आपके मन में अगर कोई विचार हो तो भूल जाइए। मैं आपसे कह रहा था, मेरी रणनीति पंडित जी ने मुझसे कहा था कि आप बैठ जाइए। अगर मैं पहले बैठ गया होता तो आज परिस्थिति कुछ दूसरी होती, लेकिन एक दिन का समय है, अब आप कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लोगों ने मन बना लिया है कि ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को वोट देना है। ब्राह्मण समाज का एक एक मतदाता ब्राह्मण समाज हम लोग ये तय कर ले कि अब जीतना है तो जीतना है, और कोई गुरज नहीं, हमसे जो बड़ा है उसका सम्मान करें और वोट मांगे। धन्यवाद। उस बंसी को भूल जाना
मुझे क्षमा कर देना और उस गलती के लिए मुझसे 13 तारीख के बाद चाहे भरे चौराहे पे माफी मंगवा लेना, जो चाहे जैसा मुझे कर दे देना, लेकिन 11 तारीख को मेरी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। और फिर मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ। हमारे सम्मानित बड़े भाई लोग बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, सबको भरोसा दिलाता हूँ आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, किसी के मान सम्मान में कमी नहीं की। और फिर भरोसा दिलाता हूँ जो वादा कर रहा हूँ पूरा करूँगा। आपके मान सम्मान के लिए सदैव लड़ता रहूँगा और आपके बीच में रहूँगा, आपके लिए काम करूँगा, आप सब लोगों के साथ रहूँगा। आप जैसे कहेंगे वैसे चलूँगा। अगर कहीं से कोई गलत काम होता है, आपसे छोटा हो, आप कान पकड़ के कहीं पर बैठा दीजिएगा, निश्चित तौर पर मुझे कोई आवाज नहीं निकलेगी और गुस्से को सुधारने का काम करूँगा। पुनः मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मेरी सब पुरानी गलतियों को माफ करते हुए सिर्फ एक बार, क्योंकि मुझे भी लगता है मेरी जिंदगी का ये अंतिम मौका होगा। अगर आप लोग मुझे पूरी दिलवाएंगे तो निश्चित तौर पर समाज के लिए और पुआएं के लिए फिर निवेदन करूँगा मेरी सारी गलतियों को माफ करते हुए 11 तारीख को सब लोग लड़ के मतदान कराने का काम करें और मुझे आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबको सारे काम करता हूँ, आप सबसे आगे बहुत समझाता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, मंचासीन श्री गंगाराम मिश्र जी और श्री गोपाल अग्निहोत्री जी तथा सम्मुख मेरे समाज के सभी आदरणीय लोगों, आज समय बहुत बहुमूल्य है और मुझे माइक पर बुला दिया गया, तो मैं चाहूँगा कि प्रत्याशी का समय उसका सदुपयोग करना चाहिए। और ऐसे पर आप लोगों ने भाषण सुन लिए तो 4 लाइनें मैं आपको बता दूं और इस लाइनों के साथ अपने जान जाए। बिना मौसम हृदय कुकिल पूजा नहीं जाता, जहां अनुराग बसता है वहां पूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही है उसे पूजा नहीं जाता। आप समाज को अपने पास साथ ये संदेश देकर जाना है और भाई गंगाराम दादा का त्याग है, मैं उस त्याग को प्रणाम करता हूँ। और आप सबको चाहिए कि ये संदेश जन जन तक पहुँचाएं। चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसमें आपका वोट, आपका निर्णय, आपका समर्थन एक बड़ा बदलाव करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 5 बजे तक का आप लोगों के पास समय है, इसको लीजिए। और आदरणीय जयेश प्रसाद जी, उन्होंने लखनऊ के संचालन की यहाँ पर प्रशंसा की, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनका आशीष बना रहे, बहुत बहुत आभार। पुआया से चुनाव लड़ रहा है। गंगाराम मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ा त्याग करके चुनाव छोड़ के उनका समर्थन किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पुआया के विकास के लिए हमें ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए जो नया हो, युवा हो और पुआया के विकास की सोच रखे। अच्छा सर जी, इस बार क्या ये हैट्रिक लगाने से रोक पाएंगे? हैट्रिक आप माहौल देख रहे हैं, आप सब मौजूद हैं। यहाँ पुआया का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान ये चाहता है कि बदलाव आए। भाजपा के झूठ से त्रस्त हो चुका है। जीती जागती मिसाल गंगाराम मिश्रा जी जैसे व्यक्ति हैं जिनने 35 साल पार्टी की सेवा करी और हाथ में कुछ नहीं लगा। अब आदमी ये चाहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। 2024 में आप व्यापक बदलाव देखेंगे, समय आने दीजिए, ये शुरुआत है अभी। तो सर ये नगर पालिका परिषद में बदलाव आएगा? पूरा बदलाव आएगा। पुआया का विकास जिसे कहते हैं वो होएगा, एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा। धन्यवाद। पुआया की सीट हर हालत में गोपाल अग्निहोत्री जीतेंगे, ये तय है। मिश्रा संभव है? त्याग, तपस्या और बलिदान ब्राह्मणों की पहचान।